हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकेट सिंप्लीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइकेट्री के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है मेथड ऑफ असेसमेंट इन साइकेट्रिक। साइकेट्रिक पेशेंट को असेस करने के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं, उन सारे मेथड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उनके फॉर्मेट क्या होते हैं, फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है मेथड ऑफ असेसमेंट इन साइकेट्रिक। तो साइकेट्रिक में मेथड ऑफ असेसमेंट क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है आपका हिस्ट्री टेकिंग, सेकंड है आपका मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, थर्ड है आपका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, फोर्थ है आपका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, फिफ्थ है आपका इन्वेस्टिगेशन, सिक्स्थ है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है, इसके फॉर्मेट्स कैसे होते हैं। तो वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। द मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज अ कॉग्निटिव टेस्ट। ये एक कॉग्निटिव टेस्ट है यूज टू स्क्रीन फॉर द प्रेजेंस ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। इसमें हम पेशेंट में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कितनी है इसको असेस करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। It provides measures of orientation, registration, and short-term memory, attention, voluntary movement, and language functioning. ये क्या करता है, इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके थ्रू हम एसेस करते हैं। तो इसके जो भी कंपोनेंट्स है, ओरिएंटेशन है, रजिस्ट्रेशन है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, अटेंशन है, वॉलंटरी मूवमेंट है और लैंग्वेज फंक्शन है, इसके बारे में क्या करता है, मेजर्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द शॉर्टेंड वर्जन ऑफ द मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज द एक्यूरेट प्रिडिक्ट ऑफ डिमेंशिया। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन मेनली हम डिमेंशिया के पेशेंट में यूज करते हैं, तो ये शॉर्टेड वर्जन होता है डिमेंशिया को प्रिडिक्ट करने का। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोरिंग। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के स्कोरिंग 25 to 30 कंसिडर करते हैं हम नॉर्मल, 18 और 24 होने से इंडिकेट टू माइल्ड टू मॉडरेट इम्पेयरमेंट, 17 और लेस है तो को रिलेटेड टू सब्सटेंशियल इम्पेयरमेंट इन एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। 17 है तो डेली लिविंग एक्टिविटी करने में उनको दिक्कत है। Then social background, educational level and verbal ability can influence result and should be taken in according to their interpretation. सोशल बैकग्राउंड हो गया, एजुकेशनल लेवल पेशेंट का, वर्बल एबिलिटी पेशेंट की, ये भी रिजल्ट को कभी कभी इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट होता है ओरिएंटेशन, सेकंड रजिस्ट्रेशन, थर्ड अटेंशन, फोर्थ कैलकुलेशन, फिफ्थ रिकॉल एंड सिक्स्थ लैंग्वेज। वन बाय वन हम सारे कंपोनेंट्स को डील करते हैं। फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा आपका कंपोनेंट। फर्स्ट है आपका ओरिएंटेशन, व्हाट इज द ईयर, पेशेंट को ईयर क्या है, अगर पेशेंट इन सब की करेक्ट ईयर, सेशन, सीजन, डेट, डे, मंथ, विच इज अवर स्टेट, कंट्री, टाउन और सिटी, हॉस्पिटल, फ्लोर, ये सारी चीज़ों का अगर पेशेंट कंप्लीट आंसर, करेक्ट आंसर करता है तो इस क्वेश्चन पे हमको 1 मार्क स्कोर करना है। यहाँ पे टोटल आपके हैं 10 क्वेश्चन है। पेशेंट अगर 10 क्वेश्चंस के पूरे आंसर करता है तो हम उसको 10 स्कोर करेंगे। ओरिएंटेशन में हम उसको 10 स्कोर करते हैं। नेक्स्ट है आपका अटेंशन, अटेंशन एंड कैलकुलेशन। अटेंशन एंड कैलकुलेशन में हम 5 स्कोर करते हैं। पेशेंट अगर करेक्ट आंसर करता है तो हम पेशेंट को स्पेल करवाते हैं, वर्ड बैकवर्ड, गिवन 1 पॉइंट फॉर ईच लेटर। इसमें हमको क्या करना है, पेशेंट को बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड हमको उसको लेटर्स को स्पेल आउट करना रहता है। जैसे कि वर्ल्ड हम दे रहे हैं तो पेशेंट वर्ल्ड कैसे स्पेल आउट कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल DLROW डेलरो 5 है, अगर वो कंप्लीट स्पेल नहीं कर पा रहा है तो हम उसको 3 स्कोर करेंगे। अल्टरनेटिवली डू सीरीज 7S, हम उसको 7S आस्क द पर्सन टू काउंट बैकवर्ड। जैसे कि हम सीरीज देते हैं पेशेंट को, है ना, कि बैकवर्ड काउंट करो, आप 100 से बैकवर्ड काउंट करो, तो पेशेंट किस तरीके से आंसर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम स्कोर करेंगे। स्टॉप आफ्टर 5 सब्सट्रैक्शन, हम उसको 5 सब्सट्रैक्शन दे रहे हैं और पेशेंट अगर करेक्ट बोल रहा है, करेक्ट सब्सट्रैक्ट कर रहा है तो इस सब्सट्रैक्शन पे हम उसको 1 पॉइंट करेंगे।
नेक्स्ट है आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन 3 मार्क्स स्कोर करता है पेशेंट अगर कंप्लीटली करेक्ट आंसर करता है तो। जैसे नेम 3 ऑब्जेक्ट, हम 3 ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, एप्पल, टेबल, पेन, और पेशेंट सारे वर्ड्स को करेक्टली प्रोनाउंस कर रहा है तो हम उसको 3 स्कोर करेंगे। द आस्क द इंडिविजुअल टू रिपीट द नेम ऑफ ऑल 3 ऑब्जेक्ट, हम उसको बोलेंगे कि आप ये जो 3 ऑब्जेक्ट का नाम लिए इसको करेक्ट स्पेल करो, तो फिर रिपीट करो, तो अगर वो करेक्ट करता है तो 3 स्कोर रहेगा। गिव पॉइंट ऑफ ईच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका रिकॉल। आस्क पेशेंट को हम कुछ देर बाद पूछेंगे कि आपको जो 3 ऑब्जेक्ट बताया था आपको वो याद है कि नहीं। अगर पेशेंट को करेक्टली याद है तो हम उसको ईच पॉइंट में 1 स्कोर करके 3 ऑब्जेक्ट का 3 स्कोर देंगे। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज में हम उसको पॉइंट पॉइंट वाइज स्कोर देते हैं। पॉइंट द पेंसिल एंड आस्क द पर्सन टू नेम द सब्जेक्ट, हमको पेंसिल को दिखाना है और बोलना है कि ये क्या है। अगर पेशेंट करेक्टली उसको बताता है तो हम उसको 1 पॉइंट देंगे, इसमें 2 स्कोर होता है। आस्क द पर्सन रिपीट द फॉलोइंग, नो इफ इट्स एंड बट अलाउ ओनली 1 ट्रायल, हमको पेशेंट को रिपीट कराना है कि ये जो था ये क्या है, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में दिया। अगर पेशेंट करेक्टली स्पेल करता है तो हम उसको 1 स्कोर करेंगे, और इफ और बट अगर यूज करता है तो हम उसको स्कोर नहीं देंगे, ओनली 1 ट्रायल हमको देना है। नेक्स्ट है आपका गिव द पर्सन टू पीस ऑफ ब्लॉक ब्लैंक वाइट पेपर एंड आस्क देम टू फॉलो 3 स्टेज कमांड। टेक अ पेपर इफ योर राइट हैंड, फोल्ड हाफ 1 पॉइंट फॉर ईच करेक्टली फॉलोड। हमको पेशेंट को एक ब्लैंक पेपर देना है और उनको बोलना है कि आप उसको फोल्ड करना है। अगर पेशेंट करेक्टली फोल्ड करता है, हम जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे ही, तो फिर हम उसको पूरे कंप्लीट है स्कोर करेंगे। देन पेशेंट को हम नेक्स्ट में हमारा रहेगा क्लोज। पेशेंट को हमको आई क्लोज करवाना है। आस्क हिम टू रीड द मैसेज एंड डू व्हाट इफ से, हमको फिर पेशेंट को एक लेटर शो, लार्ज लेटर एंड शो, आंख बंद करवा के लेटर शो करवाना है, मतलब ड्रॉ करना है पेशेंट के हैंड्स में या फिर कहीं पे भी। तो पेशेंट उसको करेक्टली स्पेल करता है तो फिर हम उसको 1 स्कोर करेंगे। द नेक्स्ट है आस्क द इंडिविजुअल टू राइट अ सेंटेंस ऑफ हिज चॉइस एंड अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर, हमको पेशेंट को एक सेंटेंस लिखने के लिए बोलना है एक ब्लैंक पेपर में। अगर सेंटेंस वो लिखता है तो हम उसको 1 स्कोर करेंगे। यहाँ पे हम नहीं देखेंगे ग्रामर करेक्ट है कि नहीं, पंक्चुएशन करेक्ट है कि नहीं, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं होता। नेक्स्ट है आपका कि हमको क्या करना है, पेशेंट को 2 ब्लॉक्स दिखाने हैं। जैसे कि ये एक ब्लॉक बनाया हमने, है ना, और पेशेंट को बोलना है कि सेम ब्लॉक बनाओ। अगर पेशेंट कंप्लीटली सेम सेम ब्लॉक बना देता है तो हम उसको 1 स्कोर करेंगे, और पेशेंट अगर सेम ब्लॉक्स नहीं बना पाता तो हम उसको 0 स्कोर करेंगे। इस तरीके से कंप्लीट स्कोर आपका होता है 30। ये 30 स्कोर टोटल रहता है आपका, और पेशेंट के अकॉर्डिंग वो कितना स्कोर ला रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने प्रीवियसली स्कोरिंग में देखा, तो उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट के मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को स्कोरिंग कर सकते हैं। तो ये था आज आपका वीडियो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।